और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जींद, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मौजूदगी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के जींद से। आज कई बड़ी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। जींद सोनीपत के बीच ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और अब तमाम परियोजनाओं की सौगात देते हुए यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच से ये तस्वीरें, अब से कुछ ही क्षण बाद उनका संबोधन यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 15,000 करोड़ की सौगात आज हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से दे रहे हैं। कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें। इससे पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना की और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। बहुत बहुत आभार महोदय। दीगर सज्जनों, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जींद को विश्व पटल पर स्थापित किया गया है। आइए हाइड्रोजन ट्रेन तथा अन्य परियोजनाओं की जानकारी लेते हैं इन लघु फिल्मों द्वारा। याद करिए, कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार आधुनिक, तेज, स्वच्छ और सुरक्षित बन रही है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशंस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम पहलों से लोगों का रेल का सफर खुशनुमा हुआ है। और अब हमारी रेल भविष्य के ईंधन के साथ तैयार है। जी हां, हाइड्रोजन। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री जी जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली एवं दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये केवल एक ट्रेन भर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये ट्रेन अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन और हवा से प्राप्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर बिजली तैयार होती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले विशेष सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ अत्याधुनिक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरियों का हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन मोबिलिटी की भी मिसाल है। इसमें किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता है, केवल वाटर वेपर ही उत्सर्जित होती है। मतलब हाइड्रोजन ट्रेन यानी जीरो फॉसिल फ्यूल। साथ ही ये ट्रेन पारंपरिक इंजनों की तुलना में बेहद कम शोर करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है और यात्रियों को शांत वातावरण में सफर का आनंद मिलता है। और पारंपरिक विद्युत रेल प्रणाली की तरह इसे पूरे मार्ग पर ओवरहेड विद्युत लाइनों की आवश्यकता भी नहीं होती। अपनी ऑन बोर्ड ऊर्जा प्रणाली से हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ परिवहन का आधुनिक विकल्प देती है। भारत की यह उपलब्धि दुनिया के लिए भी एक नया बेंचमार्क है, जहां कई देशों में केवल 2 या 3 डिब्बों वाली हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित हो रही हैं। वहीं भारत ने 10 कोचों वाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है। 2600 यात्रियों की क्षमता और 3200 हॉर्स पावर की शक्ति के साथ ये विश्व की सबसे ताकतवर और सर्वाधिक यात्री क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये उपलब्धि स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रमाण है। भारत की विकास यात्रा के यहां भागीदार भारतीय रेल केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की एक सशक्त प्रेरक शक्ति बन चुकी है। आज हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिल रही है।
ये परियोजनाएं हरियाणा में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और जन कल्याण को नई गति देकर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेंगी। विकास यात्रा की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 14 घंटे से घटकर 6 घंटे और अमृतसर की यात्रा 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगी। इससे मौजूदा NH44 पर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिलेगी। माता वैष्णो देवी और श्री दरबार साहिब अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा बहुत आरामदायक और तेज हो जाएगी। इससे उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंबाला काला अंब 4 लेन राजमार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच औद्योगिक और पर्यटन संपर्क मजबूत करेगा। आसपास के क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को पहले से कहीं अधिक तेज, निर्बाध और ट्रैफिक जैम रहित मार्ग से बड़े बाजारों और मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। जींद गोहाना 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटाकर 40 मिनट करेगा। इससे यात्रियों, माल ढुलाई ऑपरेटरों और कृषि प्रधान जींद गोहाना बेल्ट को लाभ होगा। साथ ही रोहतक, पानीपत और दिल्ली NCR के औद्योगिक क्षेत्र की और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हांसी बरवाला 2 लेन अपग्रेडेशन विद पेव्ड शोल्डर का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती आज विकास की नई गति की साक्षी बन रही है। लगभग 372 करोड़ की लागत से बने कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना का लोकार्पण। कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर 5 संपार फाटकों के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या रहती थी। इसी समाधान के लिए HRITC ने 5.9 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की साझेदारी से किया। थानेसर में नया स्टेशन भवन और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब रेल और सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। भिवानी में 594 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ में निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत है। यहां 100 MBBS सीटों और 630 बिस्तरों की आधुनिक सुविधाओं के साथ लाखों नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। नारनौल के कोरियावास में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का लोकार्पण दक्षिण हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है। कोरियावास ग्राम पंचायत की 76 एकड़ भूमि पर स्थापित ये संस्थान 844 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के साथ 650 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल भी बनाया गया है, जिससे नारनौल और आसपास के क्षेत्रों के परिवारों को बेहतर उपचार का भरोसा मिलेगा। यहाँ OPD सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। साथ ही शैक्षणिक सत्र